हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग जो चैप्टर के पीआईक्यू कर रहे थे वो था हमारा क्लास जो है चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग सेशन इसका सेकंड सेशन लेकर आए हैं और जो भी क्वेश्चन आपके रिमेनिंग बच गए हैं उसको मैं इस सेशन में यहाँ पर जो है कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हमको एक डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है और हमसे यहाँ पर डायग्राम दे करके दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपको क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा। ये आपको एक पिरामिड दिया हुआ है और इससे संबंधित आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। ये है आपका डायग्राम और इसमें हमसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, लेबल द 3 टीयर्स 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड गिवन इन द एबव एज पिरामिड। ये आपका एक एज पिरामिड है। इसमें हमें क्या करना है, लेबल द 3 टीयर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन the above age pyramid in the above age pyramid। ये हो गया। दूसरा यहाँ पर हमको क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, what type of population growth is represented by the above age pyramid। what type of population growth is represented by above age पिरामिड। ये है आपके क्वेश्चन और ये आपको क्या दिया हुआ है, एज पिरामिड दिया हुआ है। अब सबसे पहले समझिए कि जो आपको ये पिरामिड दिया है ये इसका मतलब बेसिक क्या मीनिंग है। इसका मतलब होता है जब हम किसी डाटा को ग्राफिकल या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हम इस तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं। ये कोई नंबर हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो देखिए एज पिरामिड की एक आप क्वालिटी समझ लीजिए कि जो सबसे नीचे होता है, जो आपका सबसे बेस होता है वो होता है प्री रिप्रोडक्टिव। क्या होता है आपके, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। जो सबसे नीचे वाला है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। उसके ऊपर जो होगा मिडिल में वो होगा आपका रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्या होगा आपका, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। और जो सबसे ऊपर होगा बिल्कुल अपेक्स पे वो होता है आपका रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ये है आपका बेसिक क्या है, आपका एज पिरामिड जो होगा उसमें सबसे नीचे क्या होगा आपका प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, जो रिप्रोडक्शन करने की इनमें अभी एबिलिटी नहीं जनरेट हुई है। उसके बाद आपके होंगे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्या होंगे आपके, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। और उसके बाद अब क्या होंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और लास्ट में आपका होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो ये तीन आपको याद रखना है कि बेस हमेशा क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। जो मिडल में आएगा वो होता है आपका रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल और जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो पहला क्वेश्चन आपका जो था यहाँ पर वो क्या था, लेबल द 3 टीयर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड इन द एबव एज पिरामिड। तो आप इसका जब आंसर करेंगे तो ये आपका है पहला टीयर, ये है सेकेंड और ये है आपका थर्ड। तो पहला जो होगा आपका प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। सेकेंड टीयर जो है आपका वो है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। और सबसे टॉप पर जो है आपका वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। क्या है आपका, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। पहला आपको यहाँ पर आंसर मिल गया है। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को बताना है। अब देखिए पहला तो हो गया आपका। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द एबव एज पिरामिड। जो आपको ये एज पिरामिड दिया हुआ है किस टाइप की ग्रोथ को आपका क्या कर रहा है, बता रहा है। तो देखिए होता क्या है कि अगर आपका बेस ब्रॉड है, क्या है आपका अगर जो है यहाँ पर बेस जो है आपका अगर ब्रॉड है, तो अगर आपका जो है बेस यहाँ पर ब्रॉड रहेगा और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर देखिए ये बेस आपका ब्रॉड है, इससे ये छोटा है उससे ये छोटा है। तो इस टाइप की जो ग्रोथ होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिंग ग्रोथ। क्या वो बोलते हैं इसको, एक्सपेंडिंग ग्रोथ। एक्सपेंडिंग ग्रोथ आपका है ये
देखिए 3 टाइप की ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहला है आपका एक्सपेंडिंग, सेकंड होता है आपका स्टेबल, सेकंड क्या है आपका स्टेबल, और थर्ड होता है आपका डिक्लाइनिंग, थर्ड क्या है आपका डिक्लाइनिंग। सबसे आप पहला क्या है एक्सपेंडिंग, दूसरा है आपका स्टेबल, और थर्ड क्या है डिक्लाइनिंग। अगर आपके जो है प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से क्या है ज़्यादा है नंबर में, प्री रिप्रोडक्टिव वाला रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है और रिप्रोडक्टिव वाला आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिंग। अगर आपके प्री रिप्रोडक्टिव वाले के बराबर हैं और क्या है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले क्या है रिप्रोडक्टिव वाले के बराबर हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल। और सबसे लास्ट में आता है आपका डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में क्या होता है कि आपके प्री रिप्रोडक्टिव वाले से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव वाला है और रिप्रोडक्टिव वाले से ज़्यादा क्या है आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला है, तो ये है आपका डिक्लाइनिंग ग्रोथ कर्व। तो इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि पहला टीयर क्या है, तो पहला टीयर है आपका प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, सेकंड टीयर आपका क्या है तो आप कहेंगे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, और थर्ड टीयर आपका क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ये इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से देंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कमेंट ऑन सिम्बायोसिस। हमें सिम्बायोसिस के ऊपर कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन आस्क हुआ है एग्जामिनेशन में, तो देख लेते हैं हम लोग क्या है, आपको क्वेश्चन किस तरीके से आंसर करना है। देखिए सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि जहाँ पर दो स्पीसीज साथ साथ रहें, एक इंटरेक्शन उनके बीच में हो। अब उससे किसी एक को फ़ायदा हो सकता है, दोनों को फ़ायदा हो सकता है, या फिर किसी एक को नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर देखना है क्या क्या पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कमेंट ऑन सिम्बायोसिस। ये आपसे 2015, 13, 11, 10, 6 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कमेंट ऑन सिम्बायोसिस। कब आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा गया 2015, 13, 11, 15, 13, 11, 10, 6, 15, 13, 11, 10, 6। मतलब आपसे काफ़ी बार ये क्वेश्चन आस्क हुआ है। देखिए सिम्बायोसिस का मतलब क्या है कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज एक साथ क्लोजली एसोसिएटेड होकर के किसी एक इन्वायरमेंट में रहती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो आप इस तरीके से इसका आंसर देंगे, व्हेन टू डिफरेंट स्पीसीज लिव टुगेदर in a close association in any environment, it is known as symbiosis। अब 3 तरीके का हो सकता है यहाँ पर। पहला है आपका म्यूचुअलिज्म, पहला क्या है आपका म्यूचुअलिज्म, दूसरा है आपका एमेंसलिज्म, और तीसरा है आपका यहाँ पर कॉमेंसलिज्म। तीसरा क्या है आपका कॉमेंसलिज्म। देखिए अगर दो स्पीसीज आपस में बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होकर के रह रही हैं, तो हो सकता है उसमें से दोनों का फायदा हो रहा हो सकता है किसी एक का फायदा हो रहा हो सकता है कि आपके किसी एक का नुकसान हो रहा हो। तो वो सारी पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर ली हुई है। तो सबसे पहले तो आपको सिम्बायोसिस का मतलब ही पता होना चाहिए। तो सिम्बायोसिस का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट स्पीसीज बहुत आपस में एक इन्वायरमेंट में साथ साथ क्लोजली एसोसिएटेड होकर के रहती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। अब म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि दोनों को क्या है फायदा है, दोनों को क्या है आपका फायदा है। एग्जाम्पल में आप कहेंगे यहाँ पर, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फ्लावर एंड पॉलिनेटर्स, फ्लावर एंड पॉलिनेटर्स। फ्लावर देखिए क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि फ्लावर को जो पॉलिनेशन में जो इंसेक्ट वहाँ पर आप जो देखते हैं, तो होता क्या है कि इंसेक्ट को वहाँ पर क्या मिल रहा है, इंसेक्ट को वहाँ पर मिल रहा है फूड मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है।
ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और फ्लावर को क्या फ़ायदा हो रहा है कि फ्लावर का यहाँ पर पॉलिनेशन जो है ईजिली हो जाता है। तो ये क्या है, दोनों लोगों का यहाँ पर क्या है, फ़ायदा है। अब एमेंसलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो एक को कुछ नहीं है और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एक को कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है और दूसरे को क्या हो रहा है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है। इसको हम लोग एमेंसलिज्म बोलते हैं। अब जैसे जो पेनिसिलिन है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करेगा। किसको किल करेगा, आपका बैक्टीरिया को किल करेगा। लेकिन इससे जो है मोल्ड को, जो आपका फंगस जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कोई भी समस्या नहीं होगी। मतलब यहाँ पर फंगस को, जो आपका फंगस है उसको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होगी, लेकिन बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, ये किल कर रहा है। तो इससे बैक्टीरिया को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन आपका जो फंगस है उसको कोई भी समस्या नहीं हो रही। तो ये आपका हो गया मेंसिलिज्म। कॉमेंसिलिज्म का मतलब है कि एक का यहाँ पर फायदा है और दूसरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। एक का यहाँ पर क्या है, फायदा है, दूसरे को कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे आपके ऑर्किड होते हैं, जो ऑर्किड होते हैं वो ग्रो करते हैं, एपिफाइट होते हैं, ग्रो ऑन प्लांट्स। ऑर्किड ग्रो ऑन प्लांट्स। अब ये ऑर्किड का नेचर कैसा है, ये है एपिफाइट, एपिफाइटिक नेचर है। मतलब ये किसी दूसरे प्लांट पे, जो आपके टॉल प्लांट्स होते हैं उनमें, उन पर क्या करेंगे, ये ग्रो करते हैं। वहां से ये क्या करेंगे, वहां से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, नरिशमेंट वहां से ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन इससे प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। तो फायदा किसका है, फायदा है आपके ऑर्किड का। और जो प्लांट है वो कैसा है, अनअफेक्टेड है। कैसा है आपका, अनअफेक्टेड है। तो ये आप इस तरीके से सिम्बायोसिस को समझा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डिफरेंशिएट बिटवीन फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस एंड ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। हमें फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये भी थोड़ा सा आपके लिए जरूरी हो जाता है क्वेश्चन। देखिए टर्मिनोलॉजी है, अभी आपको दोनों टर्म यहाँ पर मैं बता दूंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस में जो है डिफरेंस करना है एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए करते हैं। ईजी है, देखिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं। कुछ आपको थोड़ा सा अगर आप माइंड मेकअप अपना करके रखेंगे, थोड़ा सा आपको चीज़ों की समझ होगी तो आसानी से आंसर कर ले जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस एंड ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस एंड ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेते हैं ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस, ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। ये हो गया। अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, ऑब्लिगेट का मतलब क्या है। देखिए फैकल्टेटिव में क्या होता है कि जो आपकी इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं, जो आपकी सिम्बायोसिस में रह रही हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है अपने साथ वाली स्पीसीज पर। समझिए बात को। मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है एक्स, क्या है आपकी एक स्पीसीज क्या है एक्स, और दूसरी स्पीसीज है ए, दूसरी स्पीसीज क्या है ए। अब एक्स और ए साथ साथ एक एसोसिएशन में रह रहे हैं, मतलब सिम्बायोसिस में रह रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये ए नहीं होगा तो ये बी के साथ भी सिम्बायोसिस कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। अगर ये ए नहीं होगा तो ये बी के साथ भी सिम्बायोसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं यहाँ पर बात करूँ कि एक स्पीसीज है एक्स और एक स्पीसीज है ए, ये दोनों एक साथ जो है सिम्बायोसिस में रह रहे हैं, लेकिन अगर ये ए नहीं होगा तो ये एक्स जो है ये किसी और के साथ सिम्बायोसिस नहीं कर पाएगा। क्या कर जाएगा आपका, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो पूरी तरीके से ये कंडीशन आती है किसमें, यही फर्क है बेसिकली आपका फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस में और ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस में। ध्यान से फिर सुनिए कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, कोई एक स्पीसीज है एक्स और एक ए है एक बी है, यहाँ पर भी वही सेम है समझने के लिए एक्स ए। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है कि एक्स जो है ये ए के साथ सिम्बायोसिस में रह रहा है। किस में रह रहा है, सिम्बायोसिस में रह रहा है। ये है आपकी कंडीशन, सिम्बायोसिस में दोनों रह रहे हैं। लेकिन अगर ए नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पर ए नहीं है, ए की उपलब्धता नहीं है, तो ये एक्स जो है ये बी के साथ भी सिम्बायोसिस कर सकता है। बी के साथ भी क्या कर सकता है, सिम्बायोसिस
कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर एक्स ए के साथ जो है ऑब्लिगेट वाले में अगर सिम्बायोसिस में है, किसमें है, सिम्बायोसिस में है, अगर ए यहाँ पर किसी कारणवश नहीं है तो एक्स जो है किसी और के साथ सिम्बायोसिस नहीं कर पाएगा। ये है आपकी, तो इसमें आप देख रहे हैं सारा मैटर जो है वो डिपेंडेंसी का है कि निर्भरता कितनी है सामने वाली स्पीसीज के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जो फैकल्टेटिव में है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है डिपेंडेंट नहीं है स्पीसीज, मतलब जो आपकी इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं वो एक दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। वहीं अगर मैं ऑब्लिगेट की बात करूं तो वहाँ पर क्या है, आपकी जो दोनों स्पीसीज हैं वो एक दूसरे पर पूरी तरीके से निर्भर कर रही हैं। अगर वो ए नहीं है तो किसी दूसरे के साथ सिम्बायोसिस शो नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फैकल्टेटिव में आप कहेंगे कि इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नॉट entirely dependent on each other। पहला तो आपका यही हो गया जो बेसिक से आपको पहला जो आपका मेन डिफरेंस है वो क्या है, इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नॉट इंटायरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑब्लिगेट की वहीं पर मैं बात करूं तो आप कहेंगे interacting species are entirely dependent on each other, entirely dependent on each other। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो आप कहेंगे फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट, फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया आप उसको समझिए यहाँ पर ध्यान से कि एक फ्लावर को एक से ज़्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट क्या करते हैं, उसका पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे इंसेक्ट इन्वायरमेंट में हैं, बहुत सारे, मान लीजिए कोई एक फ्लावर है आपके इन्वायरमेंट में, होता क्या है कि इसी इन्वायरमेंट में आपके बहुत सारे इंसेक्ट क्या होते हैं जो है आपके पाए जाएंगे। अब कोई भी इंसेक्ट इस फ्लावर को क्या कर सकता है, पॉलिनेट कर सकता है। या बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक केस ना हो तो मैंने एक जनरल केस में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट क्या हैं, इसको पॉलिनेट कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, आपका फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस है। अब अगर मैं ऑब्लिगेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल होगा लाइकेन्स। क्या होगा आपका एग्जाम्पल, लाइकेन्स। लाइकेन्स का मतलब क्या है कि एल्गी किसके साथ सिम्बायोसिस शो कर रही है, फंजाई के साथ। किसके साथ सिम्बायोसिस कर रही है, फंजाई के साथ सिम्बायोसिस में है। इसमें जो एल्गी है इसका काम क्या है, आपको पता है कि एल्गी के पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का काम किसका है, आपके एल्गी का। और फंजाई का काम क्या है, ये मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। क्या करेंगे, मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो ये आप इस तरीके से इस आंसर को देंगे। बेसिक मतलब मैंने आपको समझा दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ समझना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, राइट द एडाप्टेशन फाउंड इन प्लांट प्रेजेंट इन डिजर्ट। हमें क्या बताना है कि डिजर्ट में जो प्लांट हैं उनमें कौन कौन से एडाप्टेशन पाए जाते हैं। राइट डाउन द एडाप्टेशन फाउंड इन प्लांट प्रेजेंट इन डिजर्ट। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में आस्क किया गया है। क्वेश्चन है यहां पर आपका, राइट द एडाप्टेशन फाउंड इन प्लांट प्रेजेंट इन डिजर्ट। एडाप्टेशन found in plant present in desert। adaptation found in plant present in desert। क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर 2006, 8, 9, 11, 2006, 8, 9, 11। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
अब देखिए जो प्लांट आपके डिजर्ट में पाए जाते हैं, डिजर्ट एक कैसा आपका कैसा इकोसिस्टम है, तो जीरोफिटिक कंडीशन है, वहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी है। सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर क्या है कि वाटर की स्कैरसिटी है, आपका टेम्परेचर वहाँ पर क्या है, आपका ज़्यादा है। अब वहाँ पर जो प्लांट पाए जाएंगे उनमें अगर कुछ ना कुछ आपके क्या नहीं होंगे, यहाँ पर एडेप्टेशंस नहीं होंगे, तो सर्वाइबिलिटी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। उस प्लांट के लिए सर्वाइव करना उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि प्लांट प्रेफर करते हैं हमेशा मीजोफिटिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन, मीजोफिटिक कंडीशन, जहाँ पर वाटर क्या हो, मीडियम हो, ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो। क्योंकि हम भी वही चाहते हैं कि अगर चीज़ों की ना तो अधिकता होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल कम हो, एक हमें जो है मीडियम कंडीशन मिलती है, तो हमारा क्या होता है कि ग्रोथ वहाँ पर और जो सर्वाइबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। अब समझिए, तो देखिए क्या होता है कि एडाप्टेशन जो है किन किन पार्टों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें रूट में एडाप्टेशन देखने को मिलेगा, रूट में एडाप्टेशन देखने को मिलेगा, स्टेम में एडाप्टेशन देखने को मिलेगा, आपके लीव्स में एडाप्टेशन देखने को मिलेगा, लीव्स में एडाप्टेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपके बेसिक जो आपके 3 पार्ट हैं, इन्हीं में हमें क्या है, एडाप्टेशन को समझना है। रूट में और स्टेम में और लीफ में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एडाप्टेशन देखने को मिलेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि वाटर की स्कैरसिटी है। कंडीशन क्या है, वाटर स्कैरसिटी है, कमी है वाटर की। दूसरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन है हमारे लिए कि वाटर की स्कैरसिटी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और हमें अब इसी के अनुसार जो है एडाप्टेशंस को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले अगर मैं रूट की बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर रूट लेता हूँ, तो रूट यहाँ पर क्या होगा, वेल डेवलप्ड रूट होगा। क्या होगा आपका, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। आपको पता है कि रूट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन जो आपका रूट का है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और यहाँ पर डिजर्ट में क्या है कि जो आपका सॉइल है वहाँ पर वाटर की वैसे ही क्या है, बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है। तो अगर यहाँ पर डेवलप्ड वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं होगा तो वहाँ पर वाटर को जो है एब्जॉर्ब करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। रूट कैप कैसे होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे। रूट कैप जो है आपके क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें रूट वाले केस में देखने को मिलेगी। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टेम की, अगर हम लोग यहाँ पर स्टेम की बात करें तो स्टेम आपका कैसा होगा, स्टेम आपका हार्ड होगा, ड्राई होगा। स्टेम कैसा होगा, हार्ड होगा, ड्राई होगा। बार्क वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बार्क वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो स्टेम आपका है हार्ड, ड्राई, बार्क प्रेजेंट होगा। क्योंकि हम किसी भी तरीके से ये अलाउ नहीं कर सकते कि जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाए, एवोपरेट हो जाए या वहाँ पर मॉइस्चर की कमी हो जाए, क्योंकि पहले से ही क्या है, वाटर की स्कैरसिटी है। तो इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपके लीव्स जो हैं ये मॉडिफाइड होते हैं। ये मॉडिफाइड होते हैं किसमें, स्पाइन्स में। लीव्स आपके मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइन्स में, मतलब आपकी जो पत्तियाँ होती हैं ये कांटों में बदल जाती हैं। देखिए कारण इसका क्या है, ये एक पर्पज है सरफेस एरिया को कम करने के लिए, सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए ये एक आपका तरीका है, एडाप्टेशन है। समझिए बात को कि जो लीफ सरफेस होती है वहाँ से होता है आपका ट्रांसपायरेशन। क्या होता है आपका ट्रांसपायरेशन, वहाँ पर टेम्परेचर जो है पड़ता है तो वहाँ से आपका वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है लीफ की सरफेस पे। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए ये आपका पहले था, ये आपकी नॉर्मल सी पत्ती है, नॉर्मल सी आपकी क्या है, लीफ है। आपने इसको मॉडिफाइड कर दिया किसके फॉर्म में, स्पाइन्स के फॉर्म में, मतलब कांटों की फॉर्म में कर दिया। तो होता क्या है कि देखिए पहले यहाँ पर सरफेस एरिया कितना है, यहाँ इतना सरफेस एरिया था, अब वो घट करके इतना रह गया। तो हमने क्या किया है, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दिया है। सरफेस एरिया को रिड्यूस करने का पर्पज यहाँ पर एक ही है, वाटर का कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। यहाँ से आपका क्या होगा, वाटर कंजर्व हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, वो संकेन स्टोमेटा होंगे। क्या होंगे, संकेन स्टोमेटा होंगे। इनके नंबर भी क्या होंगे, कम होंगे, रिड्यूस्ड होंगे नंबर में। नंबर में क्या होंगे, ये रिड्यूस्ड होंगे। तो ये कुछ आपके इस प्रकार से बहुत सारे आपके फीचर जो हैं एडाप्टेशंस, ये आपको देखने को मिलता है किसमें, जीरोफिटिक प्लांट में। बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग यहाँ पर नहीं चल सकते क्योंकि टाइम की यहाँ पर क्या है, अवेलेबिलिटी उस हिसाब से है नहीं। आपका पेपर बिल्कुल आने वाला है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और आपको क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है और उसके अनुसार आपको आंसर करना है। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। आपका एज पिरामिड वाला क्वेश्चन फिर से है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का।
देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग डायग्राम्स आर द एज पिरामिड ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशन। इजी है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डायग्राम्स आर द फॉलोइंग डायग्राम्स आर द एज पिरामिड ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, आर द एज pyramid of different population. Comment on the status of these population. Comment on the status of these पॉपुलेशन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब देखिए डायग्राम आप कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। पहला आपका ऐसे आपका ग्राफ है बिल्कुल, सेकंड आपको इस प्रकार से दिया है, और थर्ड आपका क्या है, ये है आपका, तीनों आपको डायग्राम दी हुई है, ए बी और सी, जिसमें जो आपका बेस है वो क्या शो कर रहा है, बेस आपका शो कर रहा है प्री रिप्रोडक्टिव। बेस क्या है आपका, प्री रिप्रोडक्टिव। अपेक्स जो है आपका वो शो कर रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और जो आपका मिडल वाला पोर्शन है वो शो कर रहा है रिप्रोडक्टिव। ये सारी कंडीशन हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ये डायग्राम आपका दिया हुआ है और ये सारी कंडीशन हमें क्वेश्चन में मेंशन है, जिसमें जो आपका ये बेस वाला पोर्शन है, बेस वाला, ये है बेस, ये है आपका बेस, और ये क्या है आपका बेस, ये है अपेक्स, ये भी आपका अपेक्स है और ये भी आपका अपेक्स है, और ये मिडल पोर्शन है, ये आपका मिडल पोर्शन है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को इजी करने के लिए इस तरीके से मेंशन कर लिया है। अब हमें क्या बताना है, कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशन। इन जो आपकी पॉपुलेशन, इसकी जो ग्रोथ हो रही है उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब क्या है कि तीन ही तरीके की आपकी ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिंग, सेकेंड आपको मैंने बताया था स्टेबल, थर्ड मैंने बताया था आपको डिक्लाइनिंग, थर्ड मैंने आपको क्या बताया था, डिक्लाइनिंग। यही तीन आपकी कंडीशन है, इसी तीन कंडीशन में आपको बताना है कौन सा, किस वाले आपके पॉपुलेशन में कौन सी आपकी जो है स्टेटस क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ए वाला है ये आपको दिख रहा होगा एक्सपेंड करता हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से क्या है, ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नंबर इसका है, उसके बाद आपके नंबर इसका है, और उसके बाद सबसे कम नंबर जो है वो उसका है। तो ये कंडीशन है हमारी, ये इसका आपका बेस का सबसे ज़्यादा नंबर है जो है आपका यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव, ये है आपका मिडिल पीस, इसका क्या है आपका रिप्रोडक्टिव, और सबसे ऊपर अपेक्स जो है वो नंबर उसका सबसे कम है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिंग ग्रोथ, एक्सपेंडिंग ग्रोथ। अब सेकंड कंडीशन में आप देख रहे हैं तो आपका जो है, जो आपके प्री रिप्रोडक्टिव है और जो रिप्रोडक्टिव है वो इक्वल है नेचर में। इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्टेबल ग्रोथ। क्या बोलते हैं, स्टेबल ग्रोथ। और सबसे लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपका प्री रिप्रोडक्टिव क्या है, वो पोस्ट, आपका प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव दोनों से कम है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिक्लाइनिंग ग्रोथ, डिक्लाइनिंग ग्रोथ। तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे।
तो देखिए इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखे हैं आपके जो प्रीवियस ईयर में आया वो यही सारे क्वेश्चन आपसे जो है बार बार जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपने यहाँ पर ग्रोथ वाला देखा, इसके पहले जो आपको आया था वो एक में ही आपसे पूछ रहा था कि लेबल करिए, इसमें 3 सिचुएशन बनाकर आपको दे दी गई। लेकिन अगर आप कंसेप्ट से वाकिफ़ हैं तो उसके यहाँ पर आपको आंसर देने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट आएंगे तो हम लोग इकोलॉजी का एक आपका जो चैप्टर रिमेनिंग रह गया है उसको लेंगे और आपका जो जल्द से जल्द जो है सारे जो है PYQ मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो चैनल साथ बने रहिए और जो है अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल अप्रोचिंग है, आने ही वाला है।